आज हम ड्राइंग शीट डायमेंशन के बारे में जानेंगे कि ड्राइंग शीट का डायमेंशन क्या है। साथ ही साथ BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, SP 46M 2003 क्या है, ISO इंडियन स्टैंडर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सभी का क्या काम है, और हम जो ड्राइंग शीट यूज करते हैं तो क्या हम किसी भी साइज के ड्राइंग शीट पर कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं कि या उसके लिए कोई स्टैंडर्ड है। तो इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो हम जो भी ड्राइंग शीट यूज करते हैं वो हमें एक निश्चित साइज का होता है। जैसे कि हम जब A4 साइज बोलते हैं तो A4 साइज में जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसका एक रेशियो होता है। तो उसका रेशियो क्या है, तो उसका रेशियो W अनुपात L बराबर 1:2 होता है। तो जब हम इसे तिर्यक गुना करके हम इसमें देखते हैं तो L बराबर हमें प्राप्त होता है L बराबर W√2। यानी कि W यदि W कितना है तो हम देख रहे हैं इसे। जब हम ये जो साइज है उसको हम लोग A4 साइज बोलते हैं, जो कि बहुत ही प्रचलित है। तो इसका जो लंबाई है इधर हुआ, चौड़ाई किधर है, ये इस तरफ है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो जब हम इसे W को जब हम इसमें देखते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसे जब हम इसके साइज को मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह कितना है, 210 है। तो इसका यदि W बराबर 210 है तो हमें L कितना होगा, 297 प्राप्त होगा। तो यानी कि इसका लंबाई यदि 297 होगा और चौड़ाई इसका 210 होगा। यानी कि हम A4 साइज पेपर को लेते हैं, A4 साइज पेपर को लेते हैं तो इसका क्या होगा, लंबाई 210 हो जाएगा, इसका जो चौड़ाई है 210 होगा, साथ ही साथ लंबाई हमें कितना प्राप्त होगा, 297 प्राप्त होगा। तो ये जो है एक निश्चित साइज है। साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि उसका काम है कि जो भी ड्राइंग यूज किया जाए, जो भी ड्राइंग शीट यूज किया जाए वो एक साइज का होना चाहिए, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सही होना चाहिए। यदि हम हर एक देश यदि अलग अलग साइज का A4 साइज यदि बनाता हो तो क्या होगा कि हम यदि एक देश से दूसरे देश में यदि कोई भी A4 साइज को इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारा काम बाधित हो जाएगा। तो सभी लोगों ने मिलकर एक इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह निर्धारित किया कि हम लोग जो है एक साइज के पेपर को हम लोग प्रोडक्शन करें, उसका लंबाई चौड़ाई एक ही जैसा लें, ताकि हमें एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट करने पर हमें कोई परेशानी नहीं हो और हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम दूसरे देश से मंगा पाएँ। तो इस तरह से एक ISO का निर्माण हुआ। साथ ही साथ ये जो है 2003 में इस तरह का काम किया गया। तो इसका एक बुक भी है, यदि आपको चाहिए तो आप लिंक में भेजेंगे, मैं आपको इस तरह का बुक शेयर कर दूंगा। तो इसमें इस तरह की जानकारी, बहुत सारा जानकारी इसमें है। तो अब हम देखते हैं कि A4 साइज को हमारा जो साइज है 210 है और 297 हुआ। इस तरफ हमें 210 प्राप्त होगा और इस तरफ हमें 297 प्राप्त होगा। हमें इस तरफ 210 है तो इस तरफ हमें लंबाई हमें 297 ही होना चाहिए। अब हम अगला देखते हैं कि A3 साइज क्या है। तो यदि हम इस पेपर को एक साथ रखते हैं इस तरह से दो दो, साथ ही साथ इसे जब हम मिलाते हैं, ये हो गया 210 और ये हो गया 210। तो 210 को जब हम डबल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 420। 420 गुने 297। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास जब हम दो पेपर को ज्वाइंट किया तो हमें इस तरह से प्राप्त हुआ। ये कितना हुआ, 210, इधर भी 210,
और इस तरफ हमें प्राप्त हुआ 297। अब हम A3 साइज में, ये कौन सा साइज हुआ? A4 साइज। यदि ये A4 साइज है तो ये साइज कौन सा हुआ? A3 साइज। अब हम इस तरह के दो पेपर का जब हम यूज करेंगे तो हम देख पा रहे हैं इसका साइज क्या हो जाएगा। इसका साइज क्या होगा? तो A2 साइज हमारे पास हो जाएगा। 297 को हमें डबल करना होगा। 297 यहाँ, 297 यहाँ, तो हमें प्राप्त होगा 594 गुने 420। ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि 210 था। हम यहाँ पर A4 में देख पा रहे हैं कि 297 था, 297 हमने यहाँ लिया। इसके साथ ही साथ 420 हमारे पास यहाँ आ गया, तो A2 में हमारे पास 420 आ जाता है। अब हम A1 साइज को लेते हैं, तो A1 साइज में हमारे पास इस तरह का हमें डबल प्राप्त हो रहा है। इस तरह का ये जो साइज है वो क्या है? 420 है। तो 420 को जब हम डबल करते हैं, तो हमारे पास 840 आ जाएगा। 840 गुने 594। साथ ही साथ A0 साइज हमारे पास क्या आएगा? तो हम देख पा रहे थे कि ये चूँकि यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ रहा है, तो हमारे पास जो है 800, हम 800 क्या करेंगे? 840 गुने इसका डबल करेंगे 80, जो कि ये एक स्टैंडर्ड साइज है। इसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। जो भी ड्राइंग शीट का यूज करते हैं वो या तो A1 A0 या A1 साइज का होता है, हम उसी पर बनाते हैं। तो इस तरह से ड्राइंग शीट का महत्व है और बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम लोग किसी भी पेपर पर कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड का पालन करना होगा ताकि हम सही से ड्राइंग बना सकें। धन्यवाद।